बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार स्टीम बोटी रेसिपी, जो कि है उन लोगों के लिए जो कि रहते हैं डाइट पे। ये ऑयल फ्री रेसिपी है जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 किलो चिकन की बोटी ले ली है मैंने, जिसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद पैड ड्राई कर लिया था। पैड ड्राई करने के बाद इसमें डीप कट्स लगा लिए थे। अब चिकन को हम प्री मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है 1 टीस्पून। लींबू का रस डालेंगे हम तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून, और लींबू का रस और नमक लगा के चिकन को तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे बहुत ही मॉइस्ट और जूसी बनेगी ये चिकन। तो खूब अच्छी तरीके से लींबू को और नमक को अप्लाई कर लिया है मैंने। तो चिकन को प्री मैरिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे चिकन बनाते वक्त। तो इसको कर देते हैं साइड में। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे दही तकरीबन 4 टेबल स्पून। तो दही मैंने शामिल कर दिया है 4 टेबल स्पून। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करी हूँ मैं 2 टेबल स्पून। अब लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट डालने के बाद इसमें मैं शामिल करी हूँ लो फैट क्रीम। अगर आपके घर में जो उतरी हुई दूध पे से मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आएगा। ये मैंने शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन सीजनिंग पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज का पाउडर। प्याज का पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें पेस्ट शामिल कर सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। साथ ही इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्ची भी इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून। 1 किलो चिकन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसमें शामिल किए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट जाएंगे। मिर्चें कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये मेरे पास सिराचा सॉस है, जो कि मैं डाल रही हूँ इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस। सभी चीज़ों को डाल के खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाला हमारा रेडी है मैरिनेशन के लिए। तो इसमें हम चिकन को डाल देंगे। तो एक एक चिकन की पीस को इस तरह से डालेंगे, जिसको मैंने प्री मैरिनेट कर लिया था। और नमक आपने हाथ रोक के डालना है, क्योंकि सॉसेस का भी इस्तेमाल किया है, चिकन सीजनिंग का भी इस्तेमाल किया, और सोया सॉस जो डाली है उसमें भी थोड़ा नमक ज़्यादा होता है। इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो मैंने 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। अब हम आगे का स्टेप कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे खुली सी कढ़ाई ले ली है, जिसके अंदर हम डाल देते हैं चिकन को, जिसको 1 घंटे पहले मैंने मैरिनेट कर लिया था। अगर आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर देना तो बहुत ही टेस्टी चिकन बनेगी। तो यहाँ पे तमाम मसाले को हम इस चिकन के ऊपर डाल देंगे, और चिकन को हमने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि चिकन का पानी और दही का पानी रिलीज़ हो सके, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पानी जाएगा ही नहीं। तो फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम टू लो रखा है, और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको ढक दिया है 5 से 6 मिनट के लिए। अभी जब इसके अंदर पानी रिलीज़ हो जाएगा तो हम चेक करेंगे। तो देखें चिकन के अंदर से पानी रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है, और चिकन जो है वो हमारी स्टीम होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हम इसको बग़ैर किसी स्टीमर के बना रहे हैं, देगची में ही। तो यहाँ पे देखें चिकन को खूब अच्छे से हमने मिक्स करना है पहले, और अब हम बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये खूब अच्छी तरीके से पक जाएगी, गल जाएगी, और अंदर तक चिकन बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी हो जाएगी। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर देने के बाद इसको कर देते हैं कवर। चेक करेंगे हम इसको जब तक ये गल नहीं जाती। अब तकरीबन 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं चिकन को पकते हुए। तो चूल्हे की आंच को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, और यहाँ पे देखें अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद है मसाले का, तो इसको अच्छी तरीके से हमने ड्राई करना है। तो चिकन के ऊपर ये जो सारा मसाला है वो अच्छे से देखें बिल्कुल चिपक चुका है। अब हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देंगे पार्सले। तो मेरे पास ये ड्राई पार्सले था, तो ये मैंने शामिल कर दिया है। और ये लीजिए मज़ेदार सी हमारी ये चिकन बोटी बन के तैयार है। अगर आप हैं डाइटिंग के ऊपर, डाइट करते हैं, तो ये एक लो फैट रेसिपी है जो कि आप लोगों के साथ शेयर की है। ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका फीडबैक लाजमी शेयर कीजिए। मज़ीद रेसिपी जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।